ऐसे बॉलीवुड एक्टर्स जिन्होंने आपके फेवरेट कार्टून शो को आवाज दी है और आपको पता भी नहीं चला। यहाँ तक कि इनमें सलमान खान, अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा जैसे बड़े बड़े नाम भी शामिल है। क्या आप जानते हैं कि ओगिन द कॉकरोचोस में कुछ ऐसे बड़े बड़े एक्टर्स भी अपनी आवाज दी है जिन पर किसी ने कभी ध्यान भी नहीं दिया। और कौन है ये सीक्रेट एक्टर्स, चलिए जानते हैं इंडिया में बहुत जल्दी फेमस होने वाले कार्टून शो के बारे में। तो आप जरूर जानते होंगे और मुझे यकीन है कि आपने अपनी जिंदगी में सबसे पहला कार्टून शो यही देखा होगा। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ द जंगल बुक की, जो आज के कंपैरिजन में काफी पुराना हो चुका है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम 2016 में आई जंगल बुक मूवी की बात कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं कि इस मूवी में मेन कैरेक्टर मोगली है, जो कि एक छोटा बच्चा है, इसलिए इसे जसलीत सिंह नाम के एक चाइल्ड वॉइस आर्टिस्ट ने अपनी आवाज दी है। बात है, तुम जबरदस्ती कर रहे हो और तुम मुझसे बहुत कुछ छुपा भी रहे हो। ये मत समझना कि मुझे पता नहीं है। तुम कहते हो कि मैं जहाँ से आया तुम मुझे वहीं ले जा रहे हो, लेकिन मैं तो जंगल में मिला था। क्या तुम मुझे जंगल में ले जा रहे हो? नहीं ना। अगर मैं जंगल में मिला तो इंसानों की बस्ती में क्यों ले जा रहे हो? और उस बाघ को मुझसे क्या दुश्मनी है? क्या मुझे जानता है? लगता तो ऐसे। इसके बाद अगर हम मोगली के सबसे क्लोज फ्रेंड बल्लू की बात करें तो उसे आवाज इरफान खान सर ने दी है। मैं हूँ बालू, मतलब हर रोज मुझे अपने वजन के बराबर खाना पड़ता है, हर रोज, सर्दियों की नींद के लिए। पता है मुश्किल है, पर मैं उतना चढ़ नहीं सकता। तू चढ़ सकता है यार। सर्दी आ रही है, खा के 4 महीने सोना पड़ता है। तू क्या चाहता है, भूखा सो जाऊं फिर ना उठूं कभी? आपको याद होगा कि इस मूवी में एक सांप भी था, जिसे देखकर आपको बिल्कुल यकीन नहीं होगा कि इसे आवाज प्रियंका चोपड़ा मैम ने दी थी। बेचारे छोटी सी जान, जंगल में रहना चाहते हो? मेरे पास रहोगे, बहुत पास रखूंगी। अपना डर छोड़ दो, विश्वास करो मेरा। कैरेक्टर की बात अगर हमने कर ही ली है तो हम इन मूवी के विलेन शेर खान को कैसे भूल सकते हैं। वेल, इस मूवी के शेर खान को अपनी दमदार आवाज नाना पाटेकर सर ने दी थी। न जाने क्यों आज मेरे जहन पर एक अनजानी महक छा रही है। किसकी है ये गंध जो मेरे नथुनों को फुला रही है, बुला रही है? लगता है यही कहीं कोई इंसानी पिल्ला है। चलिए आप बात करते हैं शेर खान के एकमात्र टक्कर देने वाला बगीरा की। बगीरा जैसा दिखने में पावरफुल लगता है, वैसे ही इसकी आवाज भी पावरफुल चाहिए थी। इसीलिए इसे आवाज देने के लिए ओम पुरी सर को कहा गया था। शेर खान ने उसे मार दिया। अपने शिकार के लिए वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। मोगली को बचाने का एक ही रास्ता है कि वो इंसानों की बस्ती में चला जाए। मदद करोगे दोस्त? सिर्फ तुम ही उसे समझा सकते हो। ओगी द कॉकरोचोस में बड़े बड़े एक्टर्स की वॉइस ली गई थी, जैसे कि आप इस कैरेक्टर को देख सकते हैं, जिसके लिए मिथुन चक्रवर्ती सर का आवाज का इस्तेमाल किया गया था। अल्लाह वल्लाह, पानी दिख गई, पानी मैं आ रही है। ओए, मैं तो उल्लू बन गई। ये क्या? ये तो चिराग है। और यहाँ तक कि योगी के कुछ एपिसोड में वर्डमैन के लिए गुलशन सर की आवाज का यूज किया गया था। बच्चा साथ में लाया, बैड वर्ड आया, बच्चा साथ में लाया। अब कैसे छोड़ेगा? बैड वर्ड आया, बच्चा साथ में। आप कभी कभी अपने फेवरेट कार्टून मूवी को पूरा तो देख लेते हो, लेकिन आप कभी इनकी आवाज पर ध्यान नहीं दे पाते हो। कभी कभी आपके फेवरेट एक्टर्स ही आपके फेवरेट कार्टून कैरेक्टर को आवाज दे रहे होते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। इसलिए मैं आपको उन कार्टून मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें बॉलीवुड के फेमस एक्टर्स ने अपनी आवाज दी है। आपने 2008 में आई रोड साइड रोमियो मूवी तो जरूर देखा होगा, जिसमें रोमियो और लैला की लव स्टोरी को दिखाया गया था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मूवी के कपल को आवाज भी रियल कपल सैफ अली खान और करीना कपूर ने ही दिया था। मेरा फेवरेट था। उन्होंने सब बेचकर लंदन जाने का फैसला कर लिया। वो स्टूपिड से बच्चे मुझसे बोर हो गए थे and they thought they would get a new dog from London. New dog my paw. वो तो मुझे यहाँ उनके पुराने नौकर के साथ छोड़कर चले गए और वो इडियट नौकर। ठीक है, मैं हर हफ्ते मूनलाइट नाइट क्लब में डांस करती हूँ।
कल मेरा शो है। अगर तुम मुझे सच्चा लव करते हो तो फिर तुम्हें सबके सामने स्टेज पर आके मेरे साथ डांस करना। चलिए अब बात करते हैं मेरे फेवरेट मूवी दिल्ली सफारी की। ये मूवी इसलिए मेरी फेवरेट है क्योंकि इसमें गोविंदा सर ने बजरंगी को अपनी आवाज दी थी। देखो तुतला तुतला के वही चीज फिर न कहे, वही चीज फिर न कहे, वही चीज फिर न कहे, तो इसको तोता कौन। और गोविंदा सर ही नहीं बल्कि इस मूवी में अक्षय खन्ना सर ने भी अपनी आवाज एलेक्स को दी थी। मैं भी कितना बेवकूफ था, इस बात से नाराज था कि तुमने मुझे किसी इंसान के घर से छीना, लेकिन भूल गया कि इंसानों ने तुम सब। इनके अलावा 3 इडियट्स मूवी के प्रिंसिपल यानी कि भोम ईरानी सर ने इस मूवी में अपनी आवाज दी थी। यस, लेकिन अब क्या करें, अंदर जाना तो इम्पॉसिबल। वेल, बॉलीवुड एक्टर्स की बात हो और हम अक्षय कुमार सर को भूल जाए, ऐसा कभी हो नहीं सकता क्योंकि वॉइस डबिंग के मामले में अक्षय सर ने भी अपनी आवाज जंबो मूवी में दी थी। हमारी पहचान होती है हमारे नाम से और फिर यही नाम किस्मत बन जाता है। शायद यही सोचकर जंबो के बाबा ने उसे ये नाम दिया, जिसमें इनका साथ आशा रानी सर और बॉलीवुड के कॉमेडियन किंग राजपाल यादव ने भी दिया था। चुप रहो, जब बोला जाए तभी बोला करो। हाँ? राजकुमार जी, एक पागल हाथी इस तरफ आया है, हम देखना चाहते थे कि कहीं वो आपके तंबू में न छिपा हो। एक समस्या दूर कर, यहाँ कोई ऐसा महावत रहता है जिसकी खोपड़िया शरीर से बड़ी हो। अब मैं आपको एक ऐसा मूवी के बारे में बताता हूँ जिसमें 15 से 16 बॉलीवुड एक्टर्स अपनी आवाज दी है। मैं बात कर रहा हूँ महाभारत की। इस मूवी में एक्टर्स की आवाज ही नहीं बल्कि इनके फेस का भी यूज किया गया था। इस मूवी में सीनियर एक्टर्स की बात करें तो अमिताभ बच्चन सर ने इस मूवी में भीष्म को अपनी दमदार आवाज दी थी। सज्जनों, मेरे लिए ये गौरव का अवसर है कि अब मेरे कौरव और पांडव कुशल योद्धा बन गए। और दूसरी तरफ इस मूवी में अजय देवगन सर ने अर्जुन को और अनिल कपूर सर ने कर्ण को अपनी आवाज दी थी। नंगे तो दिखाई देंगे ही, वन्य प्राणी कपड़े जो नहीं पहनते, जैसे कि दूसरों के अधिकार पर झपटने वाला भेड़िया दिखाई देता। मित्र, आज जो तुमने मुझे सम्मान दिया है, इसके बदले में तुम्हारे लिए जान भी दे दूंगा और अर्जुन से अपने अपमान का बदला उसके प्राण लेकर ही लूंगा। चलिए बात करते हैं हनुमान द दमदार मूवी की। इसमें हनुमान भगवान को किसी और ने नहीं बल्कि सलमान खान सर ने अपनी आवाज दी थी। या किसी पार्टनर के साथ, ओ पार्टनर डू यू वांट अ पार्टनर, ओ पार्टनर लव मी से जस्ट किडिंग। आप जैसे महाज्ञानी की रामायण के होते हुए भला मेरी कथा की क्या जरूरत है। और इसी मूवी में हनुमान भगवान की माता अंजनी के लिए रमीना टंडन मैम ने वॉइस डब की थी। मारुति, उड़ने के लिए बस मन में पंख ही काफी है। याद रखना बेटा। आपको याद नहीं पिछली बार क्या हुआ था? इंद्र का वज्र लगा था तो ऑलमोस्ट मर गया था आपका बहादुर निडर बच्चा। शुक्र है वायुदेव ने उसे बचाया। और इंद्र को कुणाल खेमू ने अपनी आवाज दी थी। पीछे पड़ा मेरे यार, इंद्र हूँ मैं, यू नो माय नेम इंद्र, देवराज इंद्र। थोड़ी तो रिस्पेक्ट दे दे। इस बार कुछ कांड हो गया था तो प्रमोशन तो छोड़ो, मैं नौकरी भी जाएगी।